नमस्कार। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह स्वयंवर में किया था, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधकर विजय हासिल की। इसके पश्चात अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ। एक बार की बात है, माता कुंती ने एक ऐसा आदेश दिया जिसके कारण द्रौपदी पांडवों की पत्नी की तरह सबकी सेवा करने लगी। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था, जो पांडवों का चचेरा भाई था। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था। कौरव पांडवों से जलते थे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो इस समय इंद्रप्रस्थ नगर में राज्य कर रहे थे। कौरवों का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसने दुर्योधन को सलाह दिया कि कौरवों को जुए के लिए बुलाए। इस खेल में पांडवों का सारा राज्य अपने कब्जे में कर ले। दुर्योधन द्वारा बुलाए जाने पर पांडव तैयार हो गए और खेल को खेलने के लिए आ गए। एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी सम्मिलित हुए। इसके पश्चात चालाक शकुनी ने अपने छल के द्वारा पांडवों को हराना आरंभ किया। सर्वप्रथम पांडव अपना राज्य को हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप को और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अब पांडवों के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था। द्रौपदी को इस खेल में दांव पर लगाकर पुनः फिर हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। इस खेल में द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। द्रौपदी पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। इसके पश्चात दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और सभा में घसीटकर ले आया। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र करने का आदेश दिया। ये सुनकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने यह पुकार सुनी तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दुशासन द्रौपदी के वस्त्र निकाल रहा था, वैसे वैसे द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता जा रहा था। अंत में दुशासन थक के हार गया, पर द्रौपदी का चीरहरण नहीं कर पाया। ये द्रौपदी के चीरहरण की कथा थी। द्रौपदी का चीरहरण ही महाभारत के युद्ध का आधार बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe my channel. Thank you so much.